चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं मेवात क्षेत्र से। ये एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा इलाका है जो 3 स्टेटों में बटा हुआ है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अंदर ये मेवात क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग 50 से 60 लाख बताई जाती है और इस आबादी के अंदर 90% मुस्लिम समाज रहता है, 10% महज हिंदू समाज के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ये पुराने रीति रिवाज है और पुरानी परंपराएं हैं। एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जो भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही यहाँ के समाज सेवक गरीब बस्तियों में, गरीब झुग्गियों में खाना बांटने के लिए, खाना देने के लिए जाते हैं, तो कभी भी यहाँ के मुसलमानों ने उन झुग्गियों में ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है या फिर मुसलमान है। लेकिन मैं एक रिपोर्टर होने के नाते आपको बता रहा हूँ, मैं लगातार इनके संपर्क में रहा हूँ और मैंने वहाँ की वीडियोस अपलोड की है। जितनी यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियां हैं मेवात क्षेत्र के अंदर, उनमें ज्यादातर उन झुग्गियों में दूर दराज से जो कमाने के लिए मेवात क्षेत्र में आए हुए हैं, जिससे कहीं पे दिल्ली बॉम्बे हाईवे रोड बन रहा है, वहाँ की लेबर यहाँ पर रुकी हुई है जगह जगह, और यहाँ पर बहुत सारे बेचारे मांगने खाने वाले होते हैं, भूबलिया वगैरह होते हैं। इस तरीके से उन गरीब बस्तियों में हिंदू समाज के लोग ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी ने हिंदू समाज पूछ करके उनकी मदद नहीं की, बल्कि एक गरीब समझ के उनकी मदद की है। ये पूछा ही नहीं कभी किसी समाज सेवक ने कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। यहाँ पर लगातार पूरे तरीके से कोई गरीब, जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी मदद की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी हमारे सामने आती है कि कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में, जिसे रहमत नगर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर वो सामान बांटने के लिए जाते हैं, लेकिन तमाम झुग्गियों में तमाम बस्ती वालों के लिए वो सामान बांट देते हैं। जब उन सब के बीच में 2 झुग्गियां, 2 घर ऐसे भी मिले कि जो मुसलमान थे, तो उनसे ये कहा जाता है कि आपको खाना चाहिए तो जय श्री राम के नारे लगाइए। यदि जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो आपको आटा मिल जाएगा। लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो रहने वाले जो बासिंदा थे, एक बुजुर्ग है, कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं नजर आ रही है इस तस्वीर में, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम 2 किलो आटे के लालच में अपना ईमान नहीं बेच सकते। यदि आपको देना है तो आप दे दीजिए जैसे औरों को दिया है। यदि आप जय श्री राम के नारे बुलवाकर हमें आटा देंगे तो हम बिल्कुल भी जय श्री राम के नारे नहीं बोलेंगे। पहले आप इस शर्मनाक और इस दर्दनाक तस्वीर को देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर बातें करते हैं। कौन आपको किट दिलाया था? पुलिस कहाँ से आए? भाजपा यहाँ के है। आपको क्या बोल रहे थे? अब श्री राम तो फिर किट दे, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर आपने क्या किया? हमने नहीं बोले। आपने नहीं बोला तो आपने किट नहीं ली? कोई लोग बोल रहे थे कि हमको बोला जय श्री राम बोलो तुम तो हम तुमको सामान देंगे, तो हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए सामान, और हम नहीं बेचेंगे। हम जरा सा 2 किलो आटे के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। ये सबको देंगे, ये सब आदमियों को, सरानियों को सबको मिला, पर हमको नहीं मिला। ये कौन सा एरिया है? ये रहमत नगर है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, जहां देश का प्रधानमंत्री और तमाम सुपर पावर मुल्कों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी कभी भी जात, धर्म और कपड़े देखकर नहीं आती है। ये किसी को भी हो सकता है, ये एक महामारी है, ये एक बीमारी है। लेकिन ऐसे में एक बीजेपी का एक नेता मंच के माध्यम से क्या कहता है, देखिए इस साहब को, जो जनता को भड़का रहा है और किस तरीके से हिंदू भाइयों से अपील कर रहा है कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, 25 करोड़ मुसलमान जो है वो हिंदू बन जाएंगे। इस तरीके की ये अभद्र भाषा यूज कर रहा है। पहले इस तस्वीर में देखिए, फिर मैं इसका जवाब भी दूंगा। अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज, वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे, तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। तो दोस्तों, देखा आपने इस भाजपा नेता को, जिस तरीके से ये कह रहा था कि 25 करोड़ मुसलमान जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे, उनसे सामान मत खरीदो, उनको सामान मत दो, उनसे लेना देना बंद करो। ये पूरी तरीके से संविधान का एक उल्लंघन है और हमारे देश को बांटने की बात तो वो क्लियर ही कर रहा है। लेकिन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपकी बड़ी भूल है
और ये बड़ी भूल ही आपको और आपकी पार्टी को लेकर डूबेगी। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि जो ऊपर मुंह करके थूकता है ना, वो थूक उसी के ऊपर गिरता है। याद रखना, इस मुल्क के अंदर पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ साहब, आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ कि आप 100 करोड़ हैं ही नहीं, क्योंकि 100 करोड़ नहीं है आपको पता है। दलित भाई आपसे अलग हैं, सिख भाई आपसे अलग हैं, ईसाई भाई आपसे अलग हैं, आदिवासी आपसे अलग हैं, पारसी आपसे अलग हैं और बौद्ध भाई आपसे अलग हैं। समझे ना मेरी बात को? तो आप 100 करोड़ कहां से हैं? आप इस देश के अंदर 40 करोड़ भी नहीं है, लेकिन आप सबको मिलाकर 100 करोड़ बताते हैं। इस मुल्क की जो आबादी है 1 अरब 35 करोड़ है, जिसमें तुम 25 करोड़ बताते हैं, लेकिन 100% मुसलमानों की तादाद 30 से 35 करोड़ है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपकी बड़ी भूल है। मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो आप कह रहे थे कि 25 करोड़ मुसलमानों को खत्म करने की आप बात कर रहे थे। 25 करोड़ मुसलमानों को जिंदगी और भविष्य में तू और तेरी सरकार कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन साहब, ये तो मैं मानता हूं कि आप मेरे जैसे एक रिपोर्टर को मार सकते हैं, मेरे जैसे एक जज्बाती इंसान को मार सकते हैं, मेरे जैसे एक कड़वे और सच्चे इंसान को आप मार सकते हैं। मेरे अलावा आप हजारों और लाखों लोगों को भी मार सकते हैं, या फिर उनको हिंदू बना सकते हैं, या फिर उनको डरा धमका कर मायूस कर सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि आप करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोगों को हिंदू बना सकते हैं, मार सकते हैं, भगा सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को इस देश से खत्म नहीं कर सकते। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, और यह भूल ही आपकी पार्टी को और आपको लेकर डूबेगी। याद रखना मेरी इस बात को। आप जो भाषण दे रहे हैं, ये देश जोड़ने के नहीं बल्कि देश तोड़ने के ये भाषण दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, आप लोगों के पास कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार है। अगर ऐसे भाषण अगर कोई मुसलमान दे देता तो वो अब तक जेल में होता, लेकिन आप लोगों को कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कह रहे थे कि देशद्रोही। कौन है देशद्रोही? किसको आप देशद्रोही कह रहे हैं? आपको अभी तक होश ही नहीं है। इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने क्या दिया बेटे? मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए बहुत दिया है, जान भी दी है, दिल भी दिया है, कुर्बानी भी दी है, ताज भी दिया है, लाल किला भी दिया है, और बहुत सारी चीजें दी हैं। यहाँ पर एटम बम भी मुसलमानों ने दिया है, यहाँ पर परमाणु भी मुसलमानों ने दिया है, बड़े बड़े मिसाइल मुसलमानों ने दिए हैं। यहाँ एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक मुसलमान वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तू क्या और तेरी हैसियत क्या? ऐसे 56 आए और 56 चले गए लोगों को भड़का कर। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी ऐसे गद्दार नेताओं के चक्कर में नहाए। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से मेरी ये निवेदन है, ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उसके बाद इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई हिंदू को खत्म नहीं करेगा, कोई मुसलमान को खत्म नहीं करेगा, कोई गद्दार नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ भड़का के लोगों से वोट लेते हैं और इनको कुर्सी का मजा पड़ा हुआ है। ऐसी में सोते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तुम लोगों को मरवाने का ये लोग काम करते हैं, जनता को भिड़वाने का ये काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ खासकर अपने हिंदू समाज के लोगों से कि वो ऐसे भड़वा नेताओं के चक्कर में बिल्कुल ना आए। हम और आप हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और दुश्मन से मिलकर लड़ते थे और हमेशा मिलकर लड़ेंगे। देश जितना तुम्हारा है इतना हमारा है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे एक ताजा अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।